समझता है। क्या छुपा है उनमें? ये माफ कर दो, इसका मतलब ये है कि अभी भी इरादे वही हैं, इरादे वही हैं। और नीतीश कुमार जी ने इनके साथ सरकार बना करके सरकार क्यों तोड़ दी, क्यों नमस्ते कह दी? इसलिए कह दी क्योंकि नीतीश जी जानते थे कि इनके साथ रह करके सुशासन नहीं आ सकता, कुशासन ही आएगा। बीजेपी के साथ चलेंगे तो सुशासन आएगा। नीतीश जी ने यह ध्यान में रखा, ये हमको समझना चाहिए। इसलिए इनसे बचो। और अराजक तो है ही, साथ में दोस्ती गांठ ली माले से, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट से, जो विध्वंस के जाने जाते हैं, जिन्होंने रोहतास के इलाके में और आपके इलाके में विध्वंस, गोपाल जी के इलाके में इतना विध्वंस किया। इचरी कांड भूल गए क्या, जब राम सेवकों को गोली से भून दिया गया था? क्या पिपरा कांड भूल गए क्या, जब लोगों को जिंदा जला दिया गया था? और ये दंडनाते रहे। मित्रों, बिहार का चुनाव सिर्फ श्रवण कुमार जी का चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव डॉक्टर सुनील का चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव आने वाले आपके भविष्य का चुनाव है। इस बात की चिंता करने की जरूरत है। और उसमें से मिल गई कांग्रेस पार्टी। आजकल मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी किसकी वकील बनी हुई है। राहुल गांधी धारा 370 पर बोलते हैं और इमरान खान राहुल के स्टेटमेंट को लेकर के यूएनओ में जाकर के बोलता है, देखो राहुल गांधी बोल रहा है। यानी ये भारत की भाषा बोलते हैं या पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं? शशि थरूर लाहौर के मंच पर भारत की निंदा करता है और पाकिस्तान की तारीफ करता है। ये मणिशंकर अय्यर ये पाकिस्तान में जाके बोलता है कि हमको मोदी जी से छुट्टी दिलाओ। ये है देशभक्त, ये है कांग्रेस पार्टी। और पी चिदम्बरम जो भारत के गृह मंत्री रहे हैं, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो धारा 370 समाप्त कर देंगे। धारा 370 समाप्त होनी है क्या? होनी है क्या? तो ऐसे लोगों को आप जवाब दोगे कि नहीं दोगे? इनका जवाब यह है कि डॉक्टर सुनील कुमार को, श्रवण कुमार को, नीतीश कुमार जी को काम दो और इनको घर पर बैठने का और आराम दो। इस तरीके की व्यवस्था करो, इस तरीके का काम करो। ये मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, ये विध्वंसकारी ताकतें, ये अराजकता फैलाने वाले लोग। मैं बिहार में पटना में घूम रहा था, मैंने कहा यहां एक दुकान होती थी डी लाल एंड सन्स, बोले बिक गई। मैंने कहा यहां एक दुकान होती थी मेफेयर, बोले बिक गई। मैंने कहा कैसे बिक गई? बोले लालू जी का राज था, सबने कहा छुट्टी करो, औने पौने दाम में बेचो, जान बचाओ, लाखों उपाय, जान बचाने पर लगे। मित्रों, ये रोजगार की बात करते हैं। जिन्होंने उद्योग चलाया अपहरण का, जो अपहरण उद्योग चलाते थे, वो रोजगार देंगे? ये भुलावे में रखने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों को करारा जवाब प्रजातंत्र में वोट के माध्यम से होता है। इसलिए अपनी उंगली उस दिन आपने दबाना और एनडीए की कैंडिडेट को जिताना, ये आपकी जिम्मेवारी है। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं फिर से आपसे यही कहना चाहता हूं कि बिहार आगे बहुत आशा के साथ देख रहा है। मोदी जी का आशीर्वाद है। मोदी जी के द्वारा यहां पर आर्थिक रूप से हर दृष्टि से पैसा आ रहा है। आप बताइए, जितने फ्लाईओवर बने हैं वो नीतीश बाबू जी के टाइम पर बने कि नहीं बने? वो मोदी जी के टाइम पर बने कि नहीं बने? ये नया युग, लालटेन युग से एलईडी युग आ गया, बाहुबल से विकास बल आ गया और अविश्वास से विश्वास नेता आ गए। इस बात को समझना चाहिए और इसको ध्यान में लेकर के काम में जुटना चाहिए। मित्रों, आपने मेरी बात बहुत इत्मीनान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के बाद मैं फिर आऊंगा और फिर आपसे मिलूंगा, लेकिन तब मैं मिलूंगा तो हमारी सरकार होगी और उस सरकार के माध्यम से आपके कामों में और विकास होगा। इस बात का विश्वास दिला के जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के नालंदा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इस दावे के साथ कि जीत एनडीए की ही होगी। इस सब के बीच आइए अब बढ़ते आगे।
पंजाब के होशियारपुर में बच्ची से दरिंदगी के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। इस बीच आरोपी का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें वो बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता दिखाई दे रहा है। मातम में डूबे परिवार ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। तो पंजाब के होशियारपुर में 21 अक्टूबर को ही 6 साल की एक दलित बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी सुरप्रीत और उसके दादा सुरजीत को गिरफ्तार करने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट कराया। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने उन पर हमला भी कर दिया। हालांकि पुलिस आरोपियों को किसी तरह वहां से बचा कर ले गई। आरोपी है कि बच्ची का रेप करने के बाद आरोपियों ने उसे जलाकर मार दिया था। बच्ची का शव आरोपियों के घर से ही बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ रेप और हत्या का केस दर्ज किया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले में डीजीपी से केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार बिहार का रहने वाला है। इस मामले में राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लेते हुए एसएसपी से रिपोर्ट भी तलब की थी। और चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी राज ठाकुर की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले राज ठाकुर, आपके पास आते हुए जरा विस्तार से बताइए किस तारीख की यह घटना, कब आरोपियों की गिरफ्तारी और अब तक की जो कार्रवाई है, क्या परिवार उससे संतुष्ट है? बिल्कुल, मैं विस्तृत तरीके से बताऊं उससे पहले 3 बड़े अपडेट्स मैं यहां पर देना चाहूंगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होशियारपुर से हैं सोम प्रकाश, वो खुद पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हैं। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि पोस्टमार्टम के लिए 5 डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी की तरफ से बताया जाएगा कि क्या तमाम चीजें थी, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला हुआ और उसके बाद न सिर्फ पंजाब बल्कि अब पूरे देश में इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं रोष है। और तीसरा बड़ा अपडेट ये कि 2 दिन के रिमांड के बाद अब एक मरतबा फिर से कोर्ट में दोनों आरोपियों को पेश किया गया है और बहुत जल्द इस पर भी फैसला जरूर आएगा कि उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाता है या फिर पुलिस रिमांड पर भेजा जाता है। अब मैं आता हूं आपकी उस बात पर कि इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। इस पूरे मामले में अगर हम बताएं आपको, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तरफ से तुरंत कार्रवाई यहां पर कही जा सकती है कि की गई। 7 से 8 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और मामला 376D और 302 के तहत दर्ज किया गया। और उसके साथ साथ ये भी यहां पर बताने वाली बात कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स यहां पर पहुंच रहे, लेकिन कोई बड़े लीडर्स यहां पर पहुंचते हुए नजर नहीं आए थे। लेकिन अब सोम प्रकाश यूनियन मिनिस्टर और साथ ही होशियारपुर से MP वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और उम्मीद अब ये की जा सकती है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही है, डीजीपी जांच के आदेश दे रहे हैं, सीएम खुद इस मामले को देख रहे हैं और शायद कारण ये भी कि निर्मला सीतारमण से लेकर जावड़ेकर तक हर कोई अब पंजाब में। ठीक है राज ठाकुर, आएंगे आपके पास, क्योंकि अब राज्य के बड़े लीडर्स बोलेंगे तो कोई एहसान नहीं है, क्योंकि वो राज्य की कानून व्यवस्था का मसला है जिसकी वजह से बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी हुई। शेष नारायण वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शेष नारायण जी, राज्य के नेता तो बोल रहे हैं, लेकिन बड़े नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा। ये सवाल राहुल गांधी से भी पूछा जाएगा, ये सवाल प्रियंका गांधी से भी पूछा जाएगा कि आप धरना क्यों नहीं है, आप कोई ट्वीट क्यों नहीं किया जाता, अब राहुल गांधी गिरते क्यों नहीं? हाँ, नहीं, ये अच्छा हुआ इन्होंने, निर्मला सीतारमण ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसी विषय पे, तो उसके बाद उनको कांग्रेस की सरकार जो है वो दहशत में आ गई है। क्योंकि अगर ऐसे ही एक हालात हुए थे, संजय गांधी ने नारायणपुर देवरिया जिले में था और वहाँ एक गांव में दलितों को मारा, तो उसके बाद आग लग गई और उसके बाद साहब यूपी की सरकार गिरा दी थी। तो ऐसे प्रेसिडेंट हैं और वो लोग हरकत में, एक्शन में अच्छा है। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है कि इन लोगों को पुलिस लीडरशिप ऐसी डेवलप करनी चाहिए, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, खासतौर से। और ये इन लोगों को, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, जिस तरह से यहाँ टूट पड़े थे, वो एक दिन आए, फिर दूसरे दिन आए, फिर तीसरे दिन आए, तो जाहिर है कि वहां भी जाना चाहिए। अगर आपका बहुत दलितों के प्रति आपकी सहानुभूति है तो आप वहां जाइए, तो उनको जाना चाहिए। तो इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी पे लागू होता है। और लेकिन अभी जैसे ठाकुर ने बताया, आपके रिपोर्टर ने, कि पुलिस तो विद इन आवर्स उन्होंने पकड़ लिया था, 376D लगा दिया। तो पुलिस की वारदात के बाद लेकिन सार्थक थोड़े मूर्ति। मेरा ये आर्गुमेंट होता है कि लॉ का जो डेटरेंट है वो पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है।
वो हर जगह होना चाहिए। उनको लोगों को पता होना चाहिए अगर गड़बड़ करोगे, चाहे जिस पार्टी के, चाहे जिस जाति के, चाहे जिस धर्म के और चाहे जिस बिरादरी के हो गए, तो तुमको एक्शन होगा। ये डिटरेंट जो है, वरना आमतौर पर होता ये है कि जैसे अब यही इसी पंजाब में हमने देखा है कि खुलेआम नशे का धंधा कर रहे थे, वो मंत्री भी थे, वो बेचारे उनके रिश्तेदार थे, और कोई कुछ नहीं उनका बिगाड़ पा रहा था। पूरे पंजाब में लोग मर रहे थे नशे से। तो वो जो स्थिति होती है जब सरकार इन्वॉल्व हो जाती है, तब बहुत बुरा होता है। बिल्कुल, जब सरकार इन्वॉल्व हो जाती है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। और इसीलिए सर, क्योंकि बात ही कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, बात है एक बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की। हाथरस में आप जाते हैं, लेकिन फिर जब आपके राज्य का मामला सामने आता है तो आप खामोश रहते हैं, क्योंकि अपराध तो अपराध है, वो किसी के साथ भी हो, चाहे दलित बच्ची के साथ हो या किसी और जाति के साथ हो। और अगर उस पर किसी तरह की संवेदनशीलता नहीं दिखाई जाती है तो सवाल जरूर पूछा जाएगा। इस सबके बीच आपको बता दें, बीजेपी ने होशियारपुर की घटना पर कांग्रेस को घेरा और आरोप लगाया कि राहुल और प्रियंका आखिर इस घटना पर चुप क्यों है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि राहुल और तेजस्वी बिहार में चुनावी रैली कर रहे हैं, लेकिन होशियारपुर की घटना पर चुप्पी साधे हुए हैं। राजनीति करना रेप के विषय में गलत है। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अगर रेप होता है, उसके खिलाफ आप भाई बहन गाड़ी में बैठते हुए हंसी मजाक करते हुए पिकनिक में जाने जैसे आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे? मगर होशियारपुर, क्योंकि उधर पंजाब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप होशियारपुर के ऊपर एक भी बात नहीं बोलेंगे क्या? हर विषय में ट्वीट करने के लिए कूद पड़ने वाले राहुल गांधी जी, इसके ऊपर एक भी ट्वीट नहीं किया अब तक। 3 दिन, शायद 2.5 दिन हो गए। शेषनारायण जी, आपके पास आते हुए, ये बीजेपी के लिए हो सकता है राजनीति का विषय, लेकिन एक आम जनता के जहन में भी ये सवाल तो उठेगा। कल तक हाथरस के मामले पर सरकार को घेरने वाले, वहां की सरकार पर सवाल खड़े करने वाले आज चुप क्यों हैं? ना पंजाब पर बोल रहे हैं, ना राजस्थान पर बोले। नहीं तो आम जनता की बात तो हम लोग करते हैं, हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं ना। हम तो जो जनता की फीलिंग्स है वही ये सवाल हम इनसे पूछ रहे हैं कि आप एक दिन वहां गए, रोक दिए गए, दूसरे दिन वहां गए और वहां जाके भीड़ सारा जुटाए, जो दलितों के बड़े हितैषी वहां पहुंचे थे, वो भीमसेना वेना वाले, वो लोग कहाँ हैं? क्यों वहां नहीं जा रहे हैं? क्या इसीलिए शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पे जो वारदात होती है तो ये सारे लोग पहुंच जाते हैं और वहां कोई नहीं पहुंचता। केरल तक से भाई लोग आ गए, तो वो ये सवाल तो उठेगा, ये सवाल उठेगा। और इस पर फिर वही राजनीतिक दल जो है वो तो अब ये नेता आज कौन पार्टी में, कौन किस पार्टी में है, वो तो बड़ा मुश्किल है पता लगाना। ये लोग इतने फास्ट दल बदलते हैं। लेकिन एज ए सोसाइटी, एज ए समाज, एज ए नेशन, एज ए इंसानियत के नुमाइंदे के रूप में क्या हम लोगों को इस तरह के माहौल को बर्दाश्त करना चाहिए? 376 डी उस पर लगा है और 120 बी क्यों नहीं लगा? साजिश में उसका शामिल होगा। और पॉस्को एक्ट क्यों नहीं लगा? ये सारे सवाल हैं। बच्चे के साथ, वो दलित लड़की है तो उसके साथ ये तमाम एक्ट लगने चाहिए। हाँ, ये है कि वारदात के बाद क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आप ढीले पाए गए तो फिर 356 और 355 के रास्ते खुले रहते हैं। तो इसलिए उनको अपनी सरकार बचाने के लिए टूट पड़े हैं। लेकिन उसके पहले ऐसा माहौल क्यों बना? कैसे किसी की हिम्मत पड़ी कि कोई दलित बच्ची जो है, वो गरीब आदमी की बच्ची, असली खेल ये गरीबी अमीरी का है। पैसे वाले थे और उन्हें उसके दादा ने कह दिया कि साहब आपकी बच्ची ने खुद को आग लगा दिया, 6 साल की बच्ची आग लगाती। आदमी एकदम पागल है क्या? और इस तरह के, लेकिन समाज को ट्रेन करना पड़ेगा। जो बाल आयोग, महिला आयोग, दुनिया का आयोग बाद में टूट पड़ते हैं, महिला आयोग वाले बैठे रहते हैं। हम तो देखते हैं कि खाली उनके दफ्तर के खर्चे होते हैं। अरे आप क्यों नहीं लोगों का अवेयर करने के अभियान चलाते? लड़कियों के साथ जो करेंगे ये एक्ट लगेगा। विज्ञापन जी शेषनारायण जी, ये क्या राज्य के हिसाब से राय बदल जाती है क्या? उस पर आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले ये भी बता दें अपने दर्शकों को, पंजाब के टांडा गांव में बिहार की रहने वाली दलित परिवार की एक 6 साल की बच्ची का गैंगरेप और फिर उसे जलाकर मार देने की घटना पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दुख जाहिर किया। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल और प्रियंका गांधी को अब तक पीड़ित परिवार से नहीं मिलने पर उन्हें घेर लिया।
साथ ही प्रकाश जावड़ेकर ने किसी भी कांग्रेस के नेता के अभी तक पीड़ित परिवार से नहीं मिलने पर सवाल भी उठाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। प्रकाश जावड़ेकर ने बिहार की बच्ची से हुई दरिंदगी पर तेजस्वी यादव की खामोशी पर उन्हें भी घेरा। राहुल गांधी पॉलिटिकल टूर पे जाते हैं, वो उसके बजाय टांडा पे जाना चाहिए, टांडा में जाना चाहिए, राजस्थान में जाना चाहिए। उनकी सरकारें हैं, वहां महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है और कैसे दुष्कर्म है वो देखते नहीं। ना राहुल गांधी गए, ना प्रियंका गांधी गई, ना कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोई टिप्पणी की। टांडा गांव की दलित बच्ची 6 साल की दुष्कर्म की शिकार हुई। राज ठाकुर, आपके पास आ रही हूं। जांच को लेकर अब सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, परिवार क्या कह रहा है? देखिए, परिवार सदमे में है और जब किसी के घर में इस तरीके की चीज हो तो लाजमी है कि परिवार पूरे तरीके से शोकाकुल माहौल में है। और इस गमगीन माहौल के बीच में जो नेता है उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हुआ है। सोम प्रकाश का जिक्र मैंने पहले किया कि वो अभी पहुंचे हैं। उससे पहले कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, बीजेपी हो, तमाम दलों के नेता यहां पर पहुंचे हैं। अगर आप बात करेंगे सरकार की, तो सरकार की तरफ से डीजीपी को सीधे आदेश दिए गए कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को चलाया जाए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वैल्यू फॉर लाइफ, जिंदगी की कीमत क्या है और क्या ऐसे ही इस तरीके की वारदातें लगातार होती रहेगी। पहले दिल्ली निर्भया से लेकर हाथरस से लेकर और अब ये टांडा का कांड, और ये कांड आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे में सवाल सीधे तौर पर मानसिकता पर उठते हैं। बहरहाल साथ ही अपडेट अपने दर्शकों को यह भी दे दें कि कांग्रेस की तरफ से वहां पर जो स्थानीय विधायक है वो पहुंचे थे और उनकी तरफ से 4 लाख रुपए का चेक भी दिया गया था, जबकि बीजेपी की तरफ से, सांपला की तरफ से 25 लाख रुपए के मुआवजे और उसके साथ साथ परिवार के, पीड़ित परिवार के एक शख्स को सरकारी नौकरी देने की बात की गई है। लेकिन इससे आगे बढ़कर सोचना होगा कि जो लोग अपनी कमाई करने के लिए, घर परिवार गुजर बसर करने के लिए बिहार से पंजाब का रुख करते हैं, पंजाब का सफर तय करते हैं और यहां पर आकर उनका घर लुट जाता है, तो ऐसे में जो एक सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वो सरकार को देनी होगी, सरकार को मुहैया करवानी होगी, पुलिस को और बेहतर तरीके से काम करना होगा और जो पॉलिटिकल विल है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पॉलिटिकल विल होगी तो फिर चीजें और बेहतर तरीके से हो सकती है, जो ज्यादातर मामलों में दिखाई नहीं देती। लेकिन इस मामले में हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत सी चीजें हो रही है। बाल आयोग की बात करें, वुमेन कमीशन की बात करें, एससी कमीशन की बात करें, बहुत बड़ी बात आपने कही कि पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, कि इच्छा शक्ति शेष नारायण जी होनी चाहिए, लेकिन वो इच्छा शक्ति दिखनी भी तो चाहिए, वो इच्छा शक्ति दिखनी भी चाहिए। हाथरस पर कल तक कांग्रेस बीजेपी को घेर रही थी। हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ साथ अब वो भीम आर्मी भी कहां है? भीम आर्मी जो दलितों के मामले को लेकर अक्सर अग्रसर दिखाती है, खुद को ये दिखाती है कि हमसे ज्यादा हितैषी कोई नहीं है। भीम आर्मी कहां है? कहां वो दूसरे राजनीतिक दल भी हैं? वो इच्छा शक्ति कम से कम दिखनी तो चाहिए। मुझे तो लगता है कि भीम आर्मी वालों का भी कांग्रेस से कोई सेटिंग है का? जहां कांग्रेसी राज होता है वहां ये जाते ही नहीं। और लेकिन बिहार सरकार पर सवाल उठता है कि आप आजादी के 70 साल बाद आप इतना भी रोजगार नहीं क्रिएट कर सके कि लोग खेत में मजदूरी करने के लिए पंजाब और हरियाणा जाते हैं। ऐसी हालात क्यों पैदा की? तो आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 70 साल में जितनी भी बिहार में सरकारें हुई हैं तो सब पर सवाल उठता है। और दूसरा कि ये जैसे मैंने अभी आपको कहा कि भीम आर्मी वाले कहाँ हैं, क्या वो नहीं जाएंगे जहाँ पे मैंने कांग्रेस का राजनीतिक फायदा हो? और इस तरह के बच्चियों के रेप के मामले में राजनीतिक फायदा वाले लोगों की भी निंदा की जानी चाहिए। राजनीतिक फायदे के लिए जो लोग बात करते हैं और वो कहीं भी पहुंच जाएंगे, कहीं भी जुलूस लेके चले जाएंगे, मोमबत्ती लेके घूमने लगेंगे। अरे भाई, हर जगह पहुंचो ना। यहाँ तो 2 स्टेट्स इन्वॉल्व है। बिहार की बच्ची है, गरीब माँ बाप है, वहां खेत में खटने गए और मजदूरी भी मिनिमम शायद नहीं मिलती हो, और उस पर आप एक आदमी आता है वहां का लोकल लफंगा, और उसका ग्रैंडफादर दादा जो है खुद लफंगा है, और इन लोगों को ये लेके जाते हैं और उस लड़की के साथ जो जबरदस्ती करते हैं। सर, इसीलिए तो हम कह रहे हैं क्योंकि जो आपराधिक प्रवृत्ति रखने वाले लोग हैं ना, उनको यही लगता है कि हर छोटे बड़े मसले पर राजनीति हो जाती है, होता कुछ नहीं है अपराधियों का। इसीलिए वो इस तरह की जरूरत करते हैं और इसी तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि राजनीति ना हो हर मामले पर, और खासकर इस तरह के जघन्य मामलों पर इच्छा शक्ति सरकार की दिखनी चाहिए, प्रशासन का इकबाल दिखना चाहिए। आएंगे आपके पास। इस सबके बीच बता दें कि पंजाब के होशियारपुर में हुए बच्ची से दरिंदगी के मामले में बीजेपी के हमलावर होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार और साथ ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया।
प्रकाश जावड़ेकर जी इधर उधर की बातें ना करें, केवल एक प्रश्न का उत्तर दें। जब भी इस देश में बलात्कार जैसा घिनौना जुर्म होता है तो भाजपा और भाजपा का शासनकाल पीड़िता को डराने में, पीड़िता के परिवार को डराने में और बलात्कारी को बचाने में क्यों लग जाते हैं? राजस्थान और पंजाब के शासन पीड़िता और पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए और अपराधियों को कानून के हत्थे चढ़ाने का काम करते हैं। उधर बीएसपी के नेता सुंदर भदौरिया ने दलित बच्ची से दरिंदगी पर पंजाब सरकार को घेरा। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को ऐसी घटनाओं पर सियासत न करने की नसीहत भी दी। पंजाब की ये ताजा घटना और उत्तर प्रदेश की हाथरस की घटना, इस पर कुछ दल राजनीति करना चाहते हैं, पर यह राजनीति का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। मानवता के प्रश्न पर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों विफल रही हैं। इसीलिए पंजाब की ये जो घटना, जिसमें 6 साल की बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी भरी घटना घटी है, इससे पूरा भारत शर्मसार हुआ है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब की सरकार को दोषियों को बहुत ही सख्त सजा देनी चाहिए, जिससे एक उदाहरण बने। उधर इस मामले में पंजाब राज्य बाल आयोग ने नोटिस जारी करते हुए एसएसपी होशियारपुर से रिपोर्ट तलब की और साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। तो रिपोर्ट तलब की गई है, पंजाब राज्य बाल आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया, बाकायदा इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है और साथ ही आपको यह भी बता दें कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। जो दर्दनाक जो उन्होंने एक वैश्याना तरीके से काम किया है और ये जो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम ये चाहेंगे कि ये केस जो है फास्ट ट्रायल कोर्ट में डील हो और इनको जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी जो है सज़ा मिल सके और चाइल्ड कमीशन बच्चों के ऊपर इस तरह के अत्याचार किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने 6 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी पर राहुल गांधी की चुप्पी पर उन्हें घेरा। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा है, उन्होंने लिखा है कि पंजाब के टांडा गांव में एक बिहार प्रवासी दलित परिवार की 6 साल की बच्ची का गैंगरेप होता है, फिर उसे जलाकर मार दिया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला जी पीड़ित परिवार से मिलते हैं, लेकिन दलितों और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले राहुल गांधी और तेजस्वी चुप हैं। राज ठाकुर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, जल्दी से राज ठाकुर अपडेट दे दीजिए, अब क्या अपडेट आपके पास आ पा रहा है, इस पूरे मामले की जांच को लेकर क्या कदम? बिल्कुल, देखिए जांच को तेज करने की कोशिश की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मैंने जिसका जिक्र पहले भी किया कि 5 डॉक्टर्स की एक पूरी कमेटी बनाई गई है और सैंपल्स जो है वो पटियाला के लिए गए हैं, वहां से सैंपल्स आएंगे, उसके बाद उसे साझा किया जाएगा, बताया जाएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है क्या। उससे भी ज्यादा अहम यह है कि 2 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद अब कोर्ट में पेशी के लिए 3 बजे का वक्त था, लेकिन काफी वक्त अब बीत चुका है और बहुत जल्द ये पता चलेगा कि उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाता है और या फिर उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा जाता है। लेकिन उम्मीद इस मामले में की जा रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि हर तरफ से सरकार पर प्रेशर है और जो इच्छा शक्ति की आप बात कर रहे थे, अगर इच्छा शक्ति सरकार और पुलिस की हो तो फिर ऐसे मामलों पर जल्द से जल्द फैसले आ भी सकते हैं। बिल्कुल, एक एग्जांपल यहां पर राज ठाकुर बोल रहे हैं कि ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होती है। शेषनारायण जी आपके पास आते हुए अब देखिए, बता रहे हैं राज ठाकुर कह रहे हैं कि जांच को तेज कर दिया गया है, अब इनकी जांच पर जनता विश्वास करेगी क्या? क्योंकि हाथरस में जब चाहे एसआईटी की बात हो, सीबीआई की बात हो, उस सब पे तो इन्होंने सवाल खड़े किए, अब इनकी जांच पर कोई क्यों भरोसा करे? नहीं, इनकी उनकी उसमें क्या है, सीधा सीधा ये है कि जब पुलिस प्रोफेशनल तरीके से जांच करेगी तो वो करेगी, वो तो करेगी, उसमें इनका उनका नहीं है। और ये तो पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे थे ना, हाथरस वाले मामले में ये लोग जो राजनीति कर रहे थे वो कर रहे थे। लेकिन ये अच्छी बात है, अभी ठाकुर साहब ने आपको बताया कि साहब उन्होंने पुलिस ने को गिरफ्तार कर लिया और 5 लोगों की कमेटी बना दी है और वो कमेटी अब चूंकि हम लोग आ गए हैं मैदान में ना, मीडिया की नजर में आ गए हैं ना, तो अब ये लोग हेराफेरी नहीं कर पाएंगे। इसमें हम जानते हैं कि अब ये चौकन्ना रहेंगे, क्योंकि इन्होंने बंबई वाला केस भी देखा है, पुलिस ने वहां हेराफेरी करने की कोशिश की, तब तक सीबीआई ने दंश लिया उनको और अब तो सही बात जांच हो गई, उसकी सारी बात खुल के सामने आ रही है, धीरे धीरे एक करके आ रही है। बिल्कुल शेषनारायण जी लगातार इस पूरे मामले पर न्यूज 18 इंडिया भी अपनी नजर बना के रखेगा ताकि इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। राज ठाकुर आप लगातार अपडेट देते रहिएगा, फिलहाल आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि बच्ची से दरिंदगी की घटना पर कांग्रेस ने दुख जताया और पंजाब सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। जरा सुनिए कांग्रेस का क्या कहना है। दोषी कोई भी हो, हमने पहले भी कहा कि वो बख्शा नहीं जाएगा
और मैं समझता हूँ कि ये बहुत चिंता का विषय है कि आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें हो रही है, ऐसी बातें हो रही है। ये समाज को कलंकित करने वाली बातें हैं और पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। पंजाब सरकार इसको फास्ट ट्रैक में लेकर के आएगी। होशियारपुर दरिंदगी से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।